बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और खबरों की शुरुआत करेंगे सुपर 10 में। शुरुआत नेशनल सुपर 10 से। सिक्किम नाथुला में मंगलवार सुबह हुए भारी हिमस्खलन में 7 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 22 लोगों को बचा लिया गया है। घायलों को घटनास्थल पर ही मेडिकल सुविधा दी जा रही है। अभी भी कईयों के फंसे होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के बाद से शुरू हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रदेश को शांति चाहिए, हिंसा नहीं। इस दौरान रामनवमी की हिंसा को लेकर भाजपा में आक्रोश दिखाई दिया। बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की। पूर्व राज्यसभा सांसद और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को उदार बताया। आजाद ने कहा कि मैंने उनके साथ जो किया उसके लिए मुझे मोदी को श्रेय देना चाहिए कि वो बहुत उदार हैं। विपक्ष के नेता के रूप में मैंने उन्हें किसी भी मुद्दे पर नहीं बख्शा, चाहे वो धारा 370 हो या सीएए या फिर हिजाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने कहा, मोदी डिग्री से नहीं अपने जलवे से जीतते हैं। जनता ने प्रधानमंत्री को डिग्री देकर नहीं चुना। लोगों का मंत्रियों की डिग्री को लेकर सवाल करना गलत। रविवार को एक जनसभा को कर रहे थे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में महासचिवों की बैठक ली। मिशन 2024 की तैयारी में जुटे बीजेपी देश की 160 लोकसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रही है, जो उसने 2019 के आम चुनाव में गंवाई थी। भूटान के तीसरे राजा ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और दोनों के बीच ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। और इससे पहले भूटान के राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। दोनों लीडर्स के बीच आर्थिक सहयोग सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई और इंटरपोल की मदद से देश के शीर्ष 10 गैंगस्टर में शुमार दीपक पहल उर्फ पहलवान उर्फ बॉक्सर को मैक्सिको के पास से गिरफ्तार किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर दीपक को अगले 1-2 दिन में भारत लाया जा सकता है। और रामनगरी अयोध्या में दूर दराज से आए भक्त हेलीकॉप्टर से पौराणिक मठ मंदिरों के दर्शन पूजन कर रहे हैं, जिनमें उन्हें 8 मिनट में संपूर्ण अयोध्या के मठ मंदिरों के दर्शन कराए जा रहे हैं और इसके लिए 3000 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लिया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के हिलर शाहाबाद ब्लॉक में पर्यावरण को लेकर अनोखी पहल की गई है। ग्राम पंचायत सादीवारा ने पर्यावरण बचाने के लिए एक अनोखा मिशन शुरू किया है। ग्राम प्रधान ने प्लास्टिक दो और सोना लो इस नाम से अभियान शुरू किया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आग का तांडव, जहां एक कॉटन बेड और सोफा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। सीएम शिवराज ने जिले के प्रभारी मंत्रियों को बारिश और ओले से हुए नुकसान का सर्वे कर नुकसान की जानकारी मांगी। सीएम ने कहा कि सर्वे के बाद किसानों को आयोजित कार्यक्रम कर उन्हें मदद की जाएगी। सिंगल क्लिक के माध्यम से सारे जिलों में एक साथ राशि डाल दी जाएगी ताकि किसानों को राहत मिल सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम ब्योहारी में तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में लाडली बहना योजना के हितग्राही बहनों के साथ साथ तेंदुपत्ता संग्राहक और मेधावी छात्र भी शामिल होंगे। पेसा एक्ट से जुड़ी ग्राम सभाओं के 15,000 से ज्यादा प्रतिनिधि भी सम्मेलन में मौजूद होंगे। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा, कहा कि उनके रगों में अंग्रेजों का खून दौड़ रहा है। वीडी शर्मा ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर कह रहे हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने भारत को विदेश में जाकर बदनाम किया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बने महाकाल लोक के बाद अब श्रद्धालुओं को भक्त निवास की सुविधा मिलने वाली है। भक्त निवास करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। 32 एकड़ में होगा। इसके लिए जमीन एक्वायर करने की प्रक्रिया चल रही है। भक्त निवास में श्रद्धालुओं के लिए उत्तम व्यवस्था होगी। यहां शिरडी और तिरुपति जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
और कमलनाथ के विधायकों को लेकर दिए गए बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर हमला बोला। गृह मंत्री ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि विधायकों की कीमत क्या होती है ये कमलनाथ को पता ही नहीं है। जिन्हें जनता चुनकर भेजती है ये उस लोकतंत्र का अपमान करते हैं। गृह मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी का जो एक्सीडेंट था कमलनाथ वहीं से निकले हैं, इसलिए लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। इधर एक्सीडेंटल नेता बताने के नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कमलनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा कुछ भी कहें, जो मैं हूं वो हूं, न मैं राजा हूं, न महाराजा हूं, न मामा हूं, न किसान का बेटा, न कोई कलाकार हूं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का श्रद्धालु रसपान कर रहे हैं। इस दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने बातों बातों में बागेश्वर धाम सरकार और अन्य महाराजों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम कोई पर्चे नहीं बांटते, हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं। देवास में वन मंडल के गेट पर झाबुआ का आदिवासी परिवार धरने पर बैठा है। आदिवासी युवक दिनेश कठारा ने बताया कि वन मंडल का 7 लाख रुपए बकाया है। इस परिवार ने खातेगांव रेंज में गड्ढे खोदने का 3 महीने तक काम किया और इसके 7 लाख रुपए बकाया है। शिकायत के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा। और शिवपुर में वान नाम का चीता अब जंगल की ओर लौट आया है। चीते की लोकेशन नहरशिलापुर के जंगल में बताई जा रही है। वन अमला लगातार निगरानी कर रहा है और कूनों में लौटने का इंतजार कर रहा है। मुरैना में एक एसआई ने वर्दी का रौब दिखाते हुए छात्र को जमकर पीटा। यह छात्र पटवारी की परीक्षा देकर लौट रहा था। पिटाई का वीडियो सामने आया है। अब परिजनों ने स्टेशन थाने में पदस्थ एसआई राजकुमार चाहर पर कार्रवाई की मांग की है। और बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ सुपर 10 पर नजर डालेंगे। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम बदलने पर सियासी बयानबाजी जारी है। इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। सरकार को सीमा के मामले में चुप नहीं रहना चाहिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की और राहुल गांधी के आवास पर करीब 15 मिनट तक ये बैठक चली। और बैठक में विधानसभा चुनाव और अन्य चुनावों के मुद्दों पर, अन्य विषयों पर चर्चा हुई। सीएम भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी वाड्रा को बस्तर दौरे पर आने का न्योता दिया। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और जांजगीर चांपा के बीच खोखसा रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की मांग की। वहीं रेल मंत्री ने नारायण चंदेल की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार नक्सलवाद पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है और ईडी एक स्वायत्त संस्था है जिसकी पूरी दुनिया में विश्वसनीयता है। बलरामपुर के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। इस बार विधायक सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करते दिखे। इसके बाद बैंक कर्मचारियों के बीच नाराजगी है। नाराज बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान किया है। विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग ये लोग कर रहे हैं। आईपीएल टूर्नामेंट शुरू होते ही रायगढ़ शहर में सटोरी एक्टिव हो गए। हर रोज होने वाले मैचेस में लाखों रुपए के सट्टे लगाए जा रहे हैं। रायगढ़ शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलवाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक टैबलेट, 5 मोबाइल फोन, लाखों के सट्टा पट्टी जब्त की गई है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जयंती रायपुर समेत पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई गई। राजधानी रायपुर के दादाबाड़ी में महावीर जयंती पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महावीर जयंती जैन समुदाय का विशेष पर्व है। जांजगीर चांपा के हथनेवरा चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोड पर खड़े एक ट्रेलर में आग लग गई। ट्रेलर चालक हेमराज वर्मा रायगढ़ जिले के जिंदल स्टील प्लांट से लोहा लोड कर तेलंगाना ले जा रहा था। ड्राइवर ने चांपा थाना क्षेत्र के हथनेवरा चौक पर सड़क किनारे ट्रेलर को खड़ा किया और कुछ देर बाद अचानक उसमें आग लग गई। गाड़ी में हेल्पर मौजूद था जिसने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। कवर्धा के भोरमदेव अभयारण्य इलाके में भीषण आग लगी हुई है। आग लगने के चलते बेशकीमती लकड़ियां और वन औषधियां जलकर नष्ट हो रही हैं। वन्य प्राणियों को भी आग का खतरा बना हुआ है।
बलरामपुर के बाड्रफ नगर वन क्षेत्र में 35 हाथियों का दल डेरा जमाए हुए है, जो कि कई ग्रामीणों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग की टीम हाथियों के द्वारा किए गए नुकसान का आकलन कर रही है और प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा दिए जाने का भरोसा दिया गया। वहीं हाथियों के दल पर भी वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। ग्रामीणों को हाथियों के दल से दूर रहने की नसीहत दी गई। धमतरी में जंगल से सटे ग्रामीण इलाकों के लोग हाथियों की मौजूदगी से दहशत में हैं। जिले में हाथियों के 3 दल मौजूद हैं। इसमें 3 दंतैल हाथी का एक दल रेंज के बनबगौत के पास मौजूद है। हाथियों ने इलाके में बड़े पैमाने पर धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग की टीम लगातार इनकी निगरानी कर रही है। आसपास के 9 गांवों में एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्वाटी डैनियल्स केस में गिरफ्तार हो गए। पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के बाद न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी हुई और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं जिस पर आपराधिक केस है और उन्हें अब गिरफ्तार किया जाएगा। फिनलैंड नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर बन गया है। वो इस मिलिट्री अलायंस में शामिल होने वाला 31वां देश है। नेटो के जनरल सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग ने मंगलवार को ऐलान किया कि फिनलैंड अब नेटो का मेंबर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मशहूर बंगा बाजार में मंगलवार को भयानक आग लग गई और उसकी चपेट में वहां के 6 मार्केट्स आ गए, जिनमें करीब 2900 दुकानें हैं और आग की चपेट में आ जाने से 8 लोग घायल भी हो गए। अमेरिका ने सीरिया में ड्रोन स्ट्राइक के दौरान एक सीनियर आईसिस कमांडर को मारने का दावा किया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस कमांडर का नाम खालिद अय्यद अहमद अल जबौरी था। यह यूरोप में आतंकी हमलों की प्लानिंग के लिए जिम्मेदार था। नासा 50 साल बाद चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने की तैयारी में है। आर्टेमिस 2 मिशन के तहत अगले साल 4 एस्ट्रोनॉट्स चांद की तरफ जाएंगे और चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस धरती पर आएंगे। इस क्रू में पहली बार एक महिला और एक अफ्रीकन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को शामिल किया जाएगा। एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर मंगलवार को बड़ा बदलाव किया। उन्होंने ट्विटर का लोगो बदल दिया। नीली चिड़िया हटाकर अब एक डॉग को ट्विटर का लोगो बनाया गया है। अमेरिका के बोस्टन में लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर एक बस ने भारतीय मूल के व्यक्ति को टक्कर मार दी। आंध्र प्रदेश के रहने वाले विश्वचंद कोल्ला एयरपोर्ट पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे कि तभी बस ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बैन कर दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की फेडरल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ब्रीच की चिंताओं के कारण इस ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ऑफिशियल डिवाइस पर टिकटॉक नहीं चलेगा। जापान के स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी में बाल न कटवा कराने पर एक छात्र को बाकी छात्रों से अलग बैठाया गया। यहां तक कि उसे डिग्री देने से भी इनकार कर दिया गया और स्कूल के ऐसा करने के बाद अब एक नई बहस शुरू हो गई है। वहीं स्कूल प्रबंधन पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। और बढ़ते आगे नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर स्पोर्ट्स सुपर 10 में। आईपीएल के 16वें सीजन के 7वें मुकाबले में गत चैंपियंस गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। दिल्ली ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 18.2 ओवर में 4 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के रेगुलर कप्तान श्रेयस अय्यर पूरे आईपीएल सीजन से बाहर हो चुके हैं। वे भारत के लिए जून में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं होंगे। दरअसल अय्यर पीठ में इंजरी की सर्जरी कराएंगे और वनडे वर्ल्ड कप से पहले खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंकल इंजरी से जूझ रहे आरसीबी के टॉप ऑर्डर बैटर रजत पाटीदार इंडियन प्रीमियर लीग का मौजूदा सीजन नहीं खेलेंगे क्योंकि पाटीदार अपने टखने का ऑपरेशन कराने यूके जाएंगे। फिलहाल उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डॉक्टर्स ने आराम करने की सलाह दी है। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद दी। दरअसल आकाश इस समय आईपीएल के सीजन 16 के
जियो सिनेमा की कमेंट्री पैनल में शामिल हैं और उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं और कुछ दिनों के लिए कमेंट्री पैनल से वे बाहर रहेंगे। आईपीएल में सोमवार रात को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 12 रन से जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने अपनी ही टीम के गेंदबाजों को चेतावनी दी। मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान धोनी ने कहा कि हमें तेज गेंदबाजी में सुधार की जरूरत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी दूसरी चेतावनी होगी और उसके बाद टीम को नए कप्तान के साथ खेलना होगा। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स का ऋषभ पंत को ट्रिब्यूट देना पसंद नहीं आया। दरअसल पहले मैच में पंत के सम्मान में उनकी जर्सी को पवेलियन के ऊपर टांग दिया गया था और न्यूज एजेंसी पीटीआई ने के सोर्स के मुताबिक बीसीसीआई को दिल्ली कैपिटल्स का सम्मान देने का यह तरीका पसंद नहीं आया। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि इस तरह का सम्मान किसी बड़ी घटना या रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले जाने वाली टी20 अंतर्राष्ट्रीय और वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम की घोषणा कर दी है। चोट के चलते बाहर चल रहे तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की टीम में वापसी हुई है। वहीं नियमित कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की भी टीम में वापसी हुई है। शाहीन को पिछले साल जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान घुटने में चोट लगी थी और इसके बाद वो पुरुषों के टी20 विश्व कप के बाद अपने रिहैब को पूरा करने में जुट गए थे। पीएसएल में शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद उसामा मीर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक टूर्नामेंट रमजान टूर्नामेंट में बल्ले से कमाल दिखाया। एक ओवर में 34 रन बनाए। इसमें उन्होंने 5 छक्के और 1 चौका लगाया। ढाका में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट में आयरलैंड क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में 214 रन बनाए और जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 34 रन बना लिए हैं। और अब बॉलीवुड सुपर 10। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने हाल ही में बताया कि बेटे को जन्म देने के बाद उनका वजन तेजी से बढ़ा था और इतना ही नहीं, मोटापे की वजह से लोग उनका मजाक भी बनाया करते थे। नीता अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन समारोह में पहुंचे सेलिब्रिटीज की फोटो क्लिक करते हुए पेपराजी की मजेदार बात और फनी कमेंट्स चर्चा में हैं। इस बीच विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में विराट और अनुष्का पेपराजी की एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को उन पर 16 साल से चल रहे केस में राहत मिल गई है। इस मामले में एक्ट्रेस को बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को सत्र अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया। शिल्पा को 2007 में एक पब्लिक इवेंट के दौरान हॉलीवुड के एक्टर रिचर्ड गेरे ने किस किया था, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी के खिलाफ पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया था। सलमान की अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान का नया गाना येन तम्मा रिलीज हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस गाने में रामचरण, सलमान खान, वेंकटेश और पूजा हेगड़े के साथ नाटू नाटू के हुक स्टेप जैसा डांस करते नजर आ रहे हैं। साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु ने हाल ही में बताया कि उन्होंने एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य और एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला के रिलेशनशिप रूमर्स पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है और सामंथा ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। हाल ही में डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र का सीक्वल ब्रह्मास्त्र 2 और 3 की रिलीज डेट बताई है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अयान ने बताया कि उनकी अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 देव और ब्रह्मास्त्र 3 दोनों की शूटिंग एक साथ शुरू होगी। बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन ने बीते 2 अप्रैल को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस खास मौके पर उन्होंने अपने फैन से मुलाकात की। इस बीच एक फैन ने अजय का हाथ पकड़ लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे देखकर हर कोई हैरान है। विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में एक बार फिर बॉलीवुड और इंडस्ट्री के अंदर चल रही पॉलिटिक्स पर खुलकर बात की। इस दौरान 20 साल पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने याद किया, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई बताई थी।
टीवी एक्ट्रेस माही विज हाल ही में कोविड का शिकार हुई और अब रिकवरी के बाद कॉमेडियन भारती सिंह के बेटे की बर्थडे पार्टी में पहुंची और इस पार्टी में माही के साथ उनकी बेटी तारा भी नजर आई, लेकिन तारा को देखते ही सोशल मीडिया पर फैंस भड़क उठे। दरअसल इस वीडियो में माही ने अपनी 4 साल की बेटी को रेड लिपस्टिक और आईलाइनर्स लगाए हुए हैं। सामंथा रूथ प्रभु को नॉर्थ में लोग उनके द फैमिली मैन में श्रीलंकाई बागी गुट से ताल्लुक रखने वाले राजी के रोल से जानते हैं। अब वो टिपिकल रोमांटिक फिल्म शाकुंतलम में नजर आएंगी। सामंथा असल जीवन में खतरनाक बीमारी माइटिस से जूझते हुए कमबैक कर रही हैं। और बढ़ते आगे अपराध जगत की कुछ खबरों पर नजर डालेंगे क्राइम सुपर 10 में। खरगोन के भगवानपुरा से निर्दलीय विधायक केदार डाबर के लापता 17 वर्षीय नाबालिग भतीजे अभिनव उर्फ बिट्टू डाबर के कत्ल का खुलासा पुलिस ने किया। एसडीओपी राकेश मोहन शुक्ला ने बताया कि आरोपी युवकों ने बुलेट चलाने के लिए न देने पर विधायक के भतीजे की बेरहमी से हत्या कर दी। जबलपुर के पेट्रोल पंप पर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जहां बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर एक चौकीदार पर जानलेवा हमला कर दिया और 70,000 रुपए लूट लिए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्वालियर के गोढ़ागुड़ी में एक डिलीवरी बॉय के साथ लूटपाट का मामला सामने आया। कंपनी का डिलीवरी बॉय मोबाइल डिलीवर करने आया था। इस दौरान 2 बदमाश मोबाइल लूटकर फरार हो गए। शिवपुरी में एक महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की और इस दौरान मौके पर मौजूद कलेक्टर और गार्ड और अन्य कर्मचारियों ने महिला को रोका और उसकी पेट्रोल की बोतल को छीन लिया। महिला को वे अपने साथ कोतवाली ले गए। पीड़ित महिला का यह कहना है कि वो अपने पड़ोसियों से परेशान है। सीधी जिले के 4 थानों की पुलिस ने अवैध नशीले मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। 650 ग्राम गांजे के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दमोह जिले के रजपुरा में बाइक पर जा रहे भाई बहन को पहले 5 अज्ञात लुटेरों ने लूट लिया, फिर भाई को अधमरा कर दिया। बहन के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। रायपुर में लाखों रुपए का हजारों क्विंटल लोहा चोरी हो चुका है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो रही है। बावजूद इसके संबंधित विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। धमतरी की नगरी पुलिस ने हत्या और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला नगरी क्षेत्र का है, जहां 2 नाबालिग बहनें जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गई हुई थी। तभी आरोपी अकबर नगारची कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंच गया और नाबालिग से जोर जबरदस्ती करने लगा। विरोध करने पर, शोर मचाने पर अकबर ने लड़की पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। गरियाबंद के देवभोग में शराबी पति से परेशान पत्नी ने बेलन से पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी पत्नी ने बताया कि वो पति के शराब पीकर उत्पात मचाने की आदत से परेशान थी और इसीलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटते हैं।